बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप हमारा चैनल माशाल्लाह रोज़ बरोज़ देख रहे हैं और अपने फीडबैक से भी नवाज रहे हैं। आज हमारे साथ फ़ारूक मोइन साहब हैं। आज हम इंतहाई अहम मौजू पे बात करेंगे, जो कि आपको पता है कि इस वक्त जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में फ़ैसला हुआ है नए फ़ौजी सरबराह का और नए जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी के चेयरमैन का। इस सिलसिले में फ़ारूक साहब से बात करेंगे कि फ़ारूक साहब इस सिलसिले में आगे बताएंगे अब क्या होने जा रहा है और अब जितनी क़यास आ रही थी वो ख़त्म हो गई हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? जी वेलकम टू दी शो। जैसा बताएं, इसकी डिटेल अपना तजिया पेश करें ताकि नाज़रीन को इसकी डिटेल पता चले। शुक्रिया आतिफ साहब। जैसा कि आज सरकारी तौर पे ऐलान किया गया है कि वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में फैसला हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब एक फ़ौज के सरबराह होंगे, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये आइन के तहत वज़ीर आज़म को इख्तियार है जी। उन्होंने खुसूसी इजलास जो काबीना का वफाकी काबीना का हुआ आज, उसमें ये मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ है और उन्होंने इसकी समरी बना के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को भेज दी, क्योंकि आइन की शिक के तहत उसकी मंजूरी समरी के ऊपर यानी दस्तखत सदर पाकिस्तान करते हैं और फिर इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो जो आपने कहा कैसा रही है तो सबका हक है जी। सचो या झूठो आपने करते रहे, वो तो पिछले एक हफ्ते नहीं 2 हफ्ते से हो रही थी जी। लेकिन ये कि जो आज का वफाकी काबीने के इजलास का फैसला है, उसमें अब ये मैं इसमें बात अपनी में शामिल करना चाहता हूँ कि कल तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उनके और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के दरमियान, जो कि जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, ये भी तय हुआ है कि वो आइन के तहत खेलेंगे इस मसले के ऊपर। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं इमरान खान साहब ने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो आइन के तहत है उसमें 30 दिन की गुंजाइश है सदर साहब के पास कि वो इस समरी को मंजूरी दें या ना दें। 15 दिन के बाद वापस भी भेज सकते हैं कि इसमें ये खामी है या इसमें वो खामी है। तो मैंने इसलिए इस चीज़ का जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ के सरबराह ने कल ये कहा है कि अब जो है आइन की शिक के तहत इसको तूल देने की कोशिश करेंगे या किस तरह खेलेंगे इसमें। आर्टिकल जो है आइन का उसके तहत कि 30 दिन तक रोक सकते हैं ये। जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने ये भी ऐलान किया हुआ है कि वो 26 नवंबर को यानी हफ्ते वाले दिन रावलपिंडी पहुंचेंगे और उनके पार्टी के लीडर कहते हैं कि वो इस्लामाबाद फैज़ाबाद में भी पहुंचेंगे। तो अब ये देखना है कि वो किस तरीके से अगले 24 घंटे 26 घंटे या मे बी 48 घंटे में किस तरह आगे बात बढ़ती है। यानी सदर पाकिस्तान की समरी की मंजूरी नए फ़ौज के सरबराह और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सिलसिले में। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आज तो ये आलमी खबर है, कौमी खबर तो है नए फ़ौज के सरबराह और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, लेकिन ये एक आलमी खबर भी है। तो ये मैं समझता हूँ कि आवाम को या जो भी हमारे नाज़रीन है उसको टीवी चैनल देखें अगर उनको इसमें दिलचस्पी है कि पाकिस्तान की जो सियासी कशमकश है या टेंशन जो है इस वक्त, वो किस तरह इख्तिताम को पहुंचेगी और अगले चंद रोज़ों में कैसे हालात बदलेंगे कि जो खुश असलूबी से ये तो अब सब जानते हैं, आलमी बरादरी भी जानती है कि पाकिस्तान में नए फ़ौज के सरबराह की तैनाती कितना अहम मसला होता है जी। ये भी सबको मालूम है कि पाकिस्तान में फ़ौज के सरबराह का जो
गुजर गए 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, उसमें क्या नौयत अहमियत रही है? कल जो सुबुदोश होने वाले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो तकरीर की है, उसमें उन्हें ये कहा है कि माजी में जो सियासी हालात में अफवाज पाकिस्तान की दखल अंदाज़ी थी, उसमें हमें बहुत अफसोस है, और हमने 2021 फरवरी में ये फ़ैसला कर लिया था कि अब अफवाज पाकिस्तान सियासी उमूर में कोई दखल अंदाज़ी नहीं करेगी। तो फ़ारूक साहब, ये तो आपने ख़ुद ही बताया, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल भी बताएं कि कल जो तकरीर की है इस सिलसिले में आप कुछ थोड़ा सा डिटेल बताएं कि जो आर्मी सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ़ हैं, उनने जो ये कहा है, तो इसकी डिटेल ज़रा सा बताएं। शुक्रिया आतिफ साहब। देखें, ये तो पाकिस्तान के आवाम को मालूम है जी कि अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी के कंपनी बाग में जब पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आज़म शहीद लियाकत अली खान साहब को शहीद किया गया था, जब वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे, उसके बाद से जो हमारे मुल्क की सियासी जमातें और कौमी रहनुमा थे, उनकी गलतियों की वजह से जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, वो 1958 में फ़ौज के सरबराह अयूब खान साहब का मार्शल लॉ था, और वो सिलसिला चलता रहा, और जिसमें पाकिस्तान के साथ एक ऐसा सानिया हुआ जिसका अल्फाज नहीं है उनको बयान करने के, यानी मशरक़ी पाकिस्तान की पाकिस्तान से अलहदगी 1970 के आम इंतखाबात के बाद। तो फिर जो है भुट्टो साहब की हुकूमत आ गई, फिर जुलाई 1977 में पाकिस्तान में फिर मार्शल लॉ लग गया, फिर वो 10-11 साल तक रहा जी। फिर जैसी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हुकूमतें थी, उसके बाद जी जब अक्टूबर 1999 में फ़ौज के सरबराह परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मजबूरन, या जो भी हालात थे जिसमें ये भी सबको मालूम है, उनको इक़्तिदार संभालना पड़ा, और वो भी 2008 तक रहे जी। अब जो कुछ है नवंबर 2022 में, वो हालात ऐसे है कि अप्रैल के महीने में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। अगस्त 2018 में उनकी हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक चला के कौमी असम्बली से उनको इक़्तिदार से हटा दिया, और वो इसी में मशगूल है, या बार बार ये जलसों में भी ख़िताब कर रहे कि जी आम इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए, उसकी तारीख का ऐलान करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सुबुकदोश होने वाले पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह ये कहते हैं कि फ़ौज मुल्क के सियासी मामलात में दखलंदाजी नहीं करेगी, जो जमहूरी हुकूमत फैसला करेगी उसके हिसाब से मुल्क के हालात और मामलात चलते रहेंगे, तो ये मैं समझता हूँ बयान की हद तक तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे मुल्क के सियासतदान भी जो है ऐसे हालात ना पैदा करें कि फ़ौज को मुदाखलत करनी पड़े, और बिला वजह उनको पर तोहमतें ठहरानी। ये तो पाकिस्तानी फ़ौज के जो सरबराह 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, उन्होंने कल तकरीर में भी ये कहा है कि जी हमारे ऊपर सारी तोहमत न डालें, जो कुछ आपने किया वो उनकी मर्जी है। लेकिन ये जो उनकी तकरीर है उसमें तो जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के कारनामे बयान किए हैं, उससे तो ये लगता है कि खेल जो है वो फौज के हाथ में है। जो सूरत हाल है, अहम चीज़ों के ऊपर सबसे पहले दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों की कुर्बानियाँ, मुल्क के इक्तिसादी हालात को बेहतर करने की कोशिशें, मुल्क के जमहूरी निज़ाम को कायम दायम रखने की काविशें, और जो अहम मसले हैं पाकिस्तान के, जिससे मैंने मालियाती की उसमें कहा कि
دوسرے ملکوں سے قرضہ پاکستان کو دلوانا جو اسٹیٹ بینک میں رکھتے ہیں وہ 6 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے. قطر سے گیس یا تیل پاکستان کے لیے خریدنے کے سلسلے میں یہ اپنی تقریر میں سب بولا ہے جی انہوں نے. جی جی. تو جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے لیے بھی تو یہ ایک سبق آموز ہے نا جی کہ کوشش یہ کریں کہ آپ ایسا الیکشن کمیشن بنائیں کہ جس میں صاف شفاف انتخابات ہو. کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ جی قومی اسمبلی 4 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے. اور خوش اسلوبی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی قومی ضرورت ہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی بنایا جائے. میں نے اقتصادی صورتحال کے اوپر جس طرح ہمارے جنرل جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ بہت بری حالت ہے اقتصادی حالات جو ہے پاکستان کی, اور یہ حقیقت بھی ہے جی کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوگی تو پاکستان میں خوشحالی ہوگی. بالکل. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت زیادہ ہوگی, زر مبادلہ خرچ کر کے اب تیل امپورٹ کرتے ہیں, ہمارے ملک میں تو نہیں کرتے, نہ گیس کی دریافت کرنے کی مزید ایسی کوششیں کرتے ہیں کہ کم سے کم 25% 30% تو ہو جائے گیس سے ہماری قومی ضروریات, یعنی انڈسٹری کے لیے اور گھریلو صارفین کے لیے. ایکسپورٹ ہماری بڑھے تاکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر زیادہ ہوں. یہ سب باتیں پاکستان کے سبکدوش ہونے والے سربراہ نے, فوج کے سربراہ نے یہ کہی ہیں. تو اب تو جو موجودہ اس وقت آج کی صورتحال ہے اس میں تو یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ پاکستان کے صدر صاحب جو ہیں عارف علوی صاحب, وہ سمری کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں تو ملک میں وقتی طور پہ سیاسی استحکام آئے گا. اگر وہ نہیں کرتے ہیں, جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ آرٹیکل جو ہے آئین کا اس تحت کھیلیں گے کہ 30 دن میں مہلت ہوتی ہے, 15 دن بعد واپس بھیجتے ہیں وہ سمری کہ یہ ٹھیک نہیں ہے فلاں نہیں ہے. تو اس سلسلے میں میں گوئیاں تو نہیں ہو رہی, لیکن یہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم جو ہے آئین کا جو دائرہ ہے اس کے تحت صدر صاحب عارف علوی صاحب اور میں عمران خان اس میں کھیلیں گے کہ کس طرح اس کو مزید آگے کیا جائے, یعنی طویل دیا جائے اس بات کو کہ صدر پاکستان جو فوج کے نئے سربراہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی سمری گئی ہے اس کے اوپر فوری طور پہ دستخط نہ کریں. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اب دیکھیں اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن جو ہمارے فوج کے سربراہ جو سبکدوش ہو رہا ہے ان کا جو بیان ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا عامل ہے کہ جیسے انہوں نے کہا. شکریہ فاروق صاحب, یہ تو آپ نے بڑا اچھا بتایا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ملک میں اتنے سربراہ گئے ہیں, کبھی بھی کسی نے اپنی تقریر میں ایسا کوئی ثانیہ جو مشرقی پاکستان کے سانحے کے سلسلے میں جو کل سبکدوش ہونے والے چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈیٹیل بتائی ہے, ایسا تو کسی بھی سربراہ نے اپنی تقریر میں نہیں کہا. اس سلسلے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ انہوں نے جو یہ تقریر میں یہ خاص طور پہ اس کا ذکر کیا, اس سلسلے میں اپنا تجزیہ پیش کریں. دیکھیں سر, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان کے فوج کے سربراہ نے, کسی بھی فوج کے سربراہ نے پہلی مرتبہ 1971 کے سانحہ مشرقی پاکستان کے بارے میں لائیو تقریر آئی جی ان کی, اس میں اظہار خیال کیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو حاضر سروس افسر تھے اس وقت, اس میں سے تو کچھ اللہ نے زندہ رکھے ہوئے ہوں گے, وہ بھی اپنا اس بارے میں جن کو معلومات ہے اپنا اظہار خیال کریں, سنی سنائی باتوں پہ نہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھا. اور اس میں جو ہے فوج کے سبکدوش ہونے والے سربراہ نے بتایا کہ صرف 34,000 پاکستان کی فوج تھی مشرقی پاکستان میں, اور باقی جو تھے سرکاری محکموں کے ملازمین تھے, یعنی 92,000 پاکستان کی فوج نہیں تھی مشرقی پاکستان میں. اور اس کے مقابلے میں 2.5 لاکھ بھارت کی فوج تھی مشرقی پاکستان میں, اور 2 لاکھ عوامی لیگ کے مکتی باہنی کے جو ٹرین کیے تھے بھارتی فوج نے ان کے ساتھ ہو رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ابھی تک تو کوئی مستند اطلاع نہیں ہے. اس وقت
जब हुकूमत बनी थी भुट्टो साहब की, उन्होंने को भी बनाया था, और याया खान वालों ने भी जो कर सकते थे वो तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि फौजी डिक्टेटर उस वक्त पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार थे 1971 में, जब सानहा मशरक़ी पाकिस्तान में। तो वो आगे आने वाली हुकूमत थी, उन्होंने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी बनाई थी, जो सरकारी तौर पर तो नहीं रिलीज हुई, भारत की तरफ से आती है जी। तो जो कुछ भी हुआ वो तो साने से भी ज़्यादा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर पाकिस्तान हासिल किया, यानी मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान। अब उसमें तो जो भी 1970 के आम इंतखाबात कराए थे याया खान ने, उसमें जो भी हुआ ये भी सबको मालूम है कि किस तरह कौमी असम्बली की अक्सरियती जमात, उसमें तो अवामी लीग थी, पीपल पार्टी की तो मेजॉरिटी नहीं थी। यहाँ मगरबी पाकिस्तान में तो नहीं था इतना, उनका 4 सूबे कह दे जो भी कह दे, उसमें तो नहीं थी। लेकिन जो भी है, अब जमहूरियत होती चाहिए, जमहूरियत में अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। जो भी जो सबकदोश होना है, फ़ौज के सरबराह ने कहा है कि वो जो है फ़ौज की शिकस्त नहीं थी बल्कि सियासी गलती थी 1971 का जो मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि अब मौजूदा जो 12 घंटे बाद या 16 घंटे बाद तो ये आ गई ना काबीना का खुसूसी इजलास, नए फ़ौज के सरबराह, नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अब खुदा बेहतर जाने कि कौन किसकी तवज्जो मरकज़ी मौजू से हटा रहा है और किसी ये है। ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं जो सबकदोश होने वाले पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह ने कही हैं, और 15-16 घंटे बाद वफाकी काबीने का खुसूसी इजलास है, उसमें नए फ़ौज के सरबराह और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दी। तो एक दिन पहले तो तहरीक इंसाफ के सरबराह ने यह भी कहा है कि इसमें हम जो है ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे इस असम्बली के अप्रूव होने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि कौम को उस खबर का इंतज़ार करना चाहिए कि सदर पाकिस्तान नए फ़ौज के सरबराह और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की असम्बली की कब मंजूरी देते हैं। ये एक कानूनी गुंजाइश है जी कि कानून के तहत, आइन के तहत ये असम्बली सदर पाकिस्तान के पास जाती है मंजूरी के लिए। तो अल्लाह बेहतर करे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो। 24 तारीख है जी, 26 तारीख को इमरान खान साहब रावलपिंडी पहुंचेंगे या इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ये भी कल शाम तक फाइनल हो जाएगा। तो देखें कि पाकिस्तान के लिए कौम की हैसियत से क्या होता है, इसका मैं समझता हूँ अवाम को इंतज़ार रहेगा कि ऐसी चीज़ हो जिसमें सियासी इस्तेकाम हो पाकिस्तान में, अवाम के लिए ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो कि जैसे कि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि आइन के आर्टिकल के तहत वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो फ़ौज को अपनी मदद के लिए बुला सकती है अगर अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो। इस्लामाबाद में जहाँ PDM वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, या सूबा पंजाब में जहाँ तहरीक इंसाफ और कायद आज़म मुस्लिम लीग की हुकूमत है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह बेहतर करे कि पाकिस्तान में हालात खुश असलूबी से यानी आगे बढ़े। यानी समरी जो भेजी है वफाकी काबीना ने हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में इजलास के बाद आज वो मंजूर होती है। तो कितनी देर लगती है उसकी मंजूरी में, और क्या सदर पाकिस्तान करते हैं। शुक्रिया फारूक साहब, आपने बहुत अच्छा तज़िया पेश किया। नाज़रीन, आपने देखा कि फारूक साहब ने जैसे पहले तज़ियात पेश करते हैं और आप लोग पसंद करते हैं, आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा जैसे आपने पिछले प्रोग्रामों में दिया है। आज फारूक मोइन साहब ने इतनी डिटेल में फ़ौजी सरबराह का और जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी के चेयरमैन का जो नोटिफिकेशन गया है सदर अलवी साहब के पास, उस सिलसिले में उन्होंने डिटेल बताई। अब इंतज़ार करते हैं सदर अलवी साहब इसमें कब करते हैं और इसका फ़ैसला
جبھی ہوگا جب وہ سائن کر کے سمری واپس وفاقی حکومت کو بھیجیں گے اور پھر ایک پرماننٹ نوٹیفیکیشن آئے گا جس سے سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب ان کا تقرر ہو چکا ہے. اس وقت کے لیے اتنا کافی. مجھے فاروق معین صاحب کو اور ہمارے کیمرہ مین لیاقت اللہ خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.